लर्न हाउ टू लर्न, ये समझो कि समझना कैसे है, आसान हो जाएगा या नहीं, है ना। आमतौर पे प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि मैथ्स कैसे समझना है, साइंस कैसे समझनी है, ये क्वेश्चन कैसे समझना है, हिस्ट्री कैसे समझनी है, ये कैसे याद करना है, रादर देन हमें उनको साइड में रख के ये याद करना सीखना चाहिए कि याद कैसे करना है। आर्ट ऑफ रिकॉलिंग, लर्न हाउ टू लर्न, या नहीं? yes, आसान हो जाएगा ना। मतलब कोई भी कंटेंट कैसे रखने और कैसे निकालने एग्जाम में, बस ये तो है सिस्टम। yes. कोई इंटेलिजेंस कोई नहीं पूछता। बड़े बड़े जो ऑफिसर या किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर या जो भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, वो सबसे अच्छे कॉपी कैट हैं। यही तो सिस्टम है, नहीं है ना। अब वो कॉपी कैट कैसे काम करते हैं, कैसे हमें काम करना है, उसको थोड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन मतलब भाई उसको विभाजित करना पड़ेगा, और वो विभाजित करने के लिए हमें सिर्फ ये सीखना है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करें, ठीक। और वो इस्तेमाल करने के लिए जब हम सिखाना शायद आज या कल से हम शुरू करेंगे 5 days का वो रहेगा बूस्टर कोर्स, मेमोरी बूस्टर कोर्स, 1 hour डेली, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा भी लग जाए, यानी 1 से ज्यादा ही रहेगा। और उसका आउटकम क्या रहेगा, मतलब उसके बाद हम क्या कर पाएंगे। उसके बाद सबसे पहली बात कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। रीडिंग स्पीड हम पहले चेक करेंगे कि भी कितनी है। वो चेक करने के लिए लेट्स से 100 वर्ड्स पर मिनट, है ना, ऐसी है तो लगभग 150 तक हो जाएगी। और वो कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे कागज पे ना, सभी अपना अपना जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सभी लोग अपना टेस्ट देंगे। रीडिंग स्पीड पता चल जाएगी। उसके बाद लर्निंग एबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है, याद करने की क्षमता। फिर मेमोरी रिटेंशन, वो क्या होता है, कितने लंबे टाइम तक हम याद कर पाएंगे। आर्ट ऑफ रिकॉलिंग का मतलब मैंने समझा दिया, है ना। और कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन एकाग्रता, इसकी कहां दिक्कत होती है, जब भी मेरे को पता है कि कल एग्जाम है, पढ़ना ही है, लेकिन मैं किताब उठाता हूं और 5 मिनट में दिमाग इधर उधर घूमने चला जाता है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है मेरे दिमाग पे, दैट मींस आई एम लूजिंग माय कंसंट्रेशन। ऐसा ही होता है ना। तो कंसंट्रेशन लूज ना करके कैसे रिटेन करें, वो ये सारी चीजों के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम सीखेंगे उन 5 दिनों या 5 घंटों में। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, हम फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे काम करती है उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। माइंड मैट्रिक्स बनाएंगे। माइंड मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, इसको एक बार इसको लिखा रहे देते हैं, थोड़ी देर में और पूछेंगे सर से याद है कि नहीं, है ना। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, वही बता रहा हूँ, ये भी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो वो करेगा वो 50 शब्दों की लिस्ट, समझ आ गया, 1 से लेके 50 तक शब्दों की लिस्ट बनाई, आप ही बनाएंगे अपनी मर्जी से या हम मतलब म्यूचुअल बना लेंगे। उसके बाद ऐसी ऐसी 10 लिस्ट बनाएंगे, समझ आ गया। कितने शब्द हो गए, 500 वर्ड हो गए ना। 500 वर्ड की एक लिस्ट बनाएंगे और उस वर्ड में क्या क्या होने चाहिए, वो वर्ड आपके जीके के क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए, या जो डिफिकल्ट टॉपिक है, कॉमन से टॉपिक, अनकॉमन टॉपिक, जो जो मतलब ठीक ठाक है आपने बनाने हैं। 500 शब्दों की एक मैट्रिक्स, जिसको मैंने कहा है माइंड मैट्रिक्स, वो हर एक स्टूडेंट को याद होगी, ऐसे भी और ऐसे भी, जैसे आप पूछना चाह रहे हो, समझ आ गया। नहीं कोई कहेगा ना कि 10, तो 10 फिर 5 60 100, समझ आ गया। इस तरीके से कोई कहेगा 1, तो पहला, फिर 51वां, फिर 101वां, समझ आ गया, इस तरीके से। तो ऐसे और ऐसे याद रहेगी, और वो याद रहने का मतलब हुआ विदाउट रिवीजन याद ही रहेगी फॉरएवर। क्लियर होगी बात। आर्ट ऑफ रिकॉलिंग, ये कोर्स अभी सर ने कहा था कि करो, हम ऐसे कई चीजों पर काम करते हैं। विजडम ऑफ माइंड नाम से एक वेबसाइट है, यूट्यूब भी है, और क्या बोलते हैं वो ऐप, उस पे आपको बहुत सारी चीजें इससे सीखने को मिल जाएंगी अगर सीखनी हो, ठीक है। हमें दिमाग का कैसे यूज करते हैं। और ये वाला कोर्स
करने के दौरान ये सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर होगी बात? कुछ और पूछना है किसी ने? फीस कितनी होगी? फीस रहेगी 200 रुपए पर घंटा, 200 रुपीज पर आवर, यानी टोटल कोर्स की फीस 1000 रुपए। ठीक है? जिसने करना हो वो कर सकते हैं, जिसने ना करना हो, हमारे कुछ वीडियोस इन कोर्सेज के YouTube पर डले होते हैं, वो देख सकते हैं, कुछ तो सीखने को मिल जाएगा। और जिन्होंने वो भी नहीं देखना हो, अपनी किताबों को ध्यान से पढ़ें। हमारी शुभकामनाएं, टेस्ट तो क्लियर कर ही देना कम से कम। ठीक है? मेरी बात कंप्लीट हुई। कुछ पूछ रहा है किसी ने? किसने ज्वाइन करना है? किस को ये कोर्स करने का प्लान है? थोड़ा हाथ ऊपर ठीक से कर दो। पिछले बैच में भी